जो लास्ट के वीडियो में हमने जनरल साइंस के बारे में देखा, उसके अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस को हमने देखा है और उसके अंदर प्रमुख भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक के बारे में जो था हमने स्टडी किया है। तो मेनली जो इसमें हमें पढ़ना है वो मैं 7 या 8 टॉपिक में पढ़ाऊँगा, जैसे प्रमुख राशियाँ एवं उनके मात्रक हैं, तो ये तो मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है। जो दूसरी चीज़ें हैं वो है हमारा मात्रक का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ें हम बताएंगे वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। और इसके अगले वीडियो में जो आएगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो यंत्र से संबंधित जो आविष्कार हैं वो आविष्कार होंगे। और फिर भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित खोज या आविष्कार होगा। उसके बाद जो हमारा 6 टॉपिक आ जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान एवं उनका योगदान होगा। जो 7वां टॉपिक आएगा वो प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रमुख शक्तियों के नियम होंगे। तो ये 7 टॉपिक को हम इस जनरल साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमने यूनिट पढ़ा था एंड मेजरमेंट पढ़ा था, तो उसका जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा पार्ट है हमारा मात्रक का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, मतलब यूनिट का कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन यूनिट टू द अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन व्यू से होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मात्रक का जो परिवर्तन है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप लोग इसको देखिए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मात्रक का एक पद्धति दूसरे पद्धति में परिवर्तन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। जैसे कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर का होता है, 1 फुट 0.30 मीटर का होता है, 1 गज जो है 0.91 मीटर का होता है, 1 फैदम जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो 1.8 मीटर के बराबर होता है। इससे आगे जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर का होता है, जबकि एक वर्ग इंच जो है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 इंच जो है 1 स्क्वायर इंच वो 6.45 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद जो है वो वर्ग गज है, एक वर्ग गज जो है 0.83 वर्ग मीटर का होता है। जो वर्ग मील होता है 2.58 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। जो यहाँ पे घन फुट है, मतलब फुट क्यूब 0.028 घन मीटर के बराबर होता है। एक लीटर जो है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो 1 लीटर होता है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। एक ग्रेन 64.8 मिलीग्राम होता है। एक औस जो है 28 ग्राम का होता है। और एक डाइन 10 पे पावर 5 न्यूटन होता है, जो इससे पहले हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था। इससे आगे चलते हैं तो एक अर्ग जो यूनिट है वो 10 पे पावर 7 जूल के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील जो है वो 6080 फीट के बराबर होता है। एक मील जो है वो 8 फरलाख के बराबर होता है। एक फुट जो है वो 12 इंच का होता है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर स्केल से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है बराबर हो जाता है। तो वो टेम्परेचर हमारे पास है -40 डिग्री का। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक मील 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। एक चेन 20.11 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। एक वर्ग फुट जो है 0.09 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक एकड़ 10 पे पावर 4 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक घन इंच जो है, एक क्यूबिक इंच जो है 16.38 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है।
एक यार्ड जो है घन यार्ड, क्यूबिक यार्ड जो है 0.76 घन मीटर के बराबर होता है। एक पिंट जो है 0.56 लीटर के बराबर होता है। वह एक वर्ग फुट जो है 0.09 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक एकड़ की अगर बात करें तो 10⁴ वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ 10⁴ स्क्वायर मीटर होता है। एक क्यूबिक इंच जो है 1 क्यूबिक इंच 16.38 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो यहाँ पे देखेंगे घन यार्ड का, तो हमने बता दिया है। एक ड्रम जो है 1.77 ग्राम के बराबर होता है। एक पाउंड जो कल भी बात किए थे तो 0.45 किलोग्राम होता है। एक पाउंडल जो है वो 0.13 न्यूटन के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति जो एक हॉर्स पावर है 1 हॉर्स पावर वो 746 वाट के बराबर होता है। कल भी हमने देखा था एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। एक मील 5280 फीट होता है। एक गज 3 फीट होता है और 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल हमने 36 यूनिट का कन्वर्शन देखा है। इस 36 यूनिट में टोटल कन्वर्शन देखा है हमने। तो ये सारे जो कन्वर्शन है हमारे, वो सारे कन्वर्शन एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यूनिट का कन्वर्शन जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आता ही है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण। मतलब जो हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और जो मशीनें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो उन मशीन का काम क्या होता है, तो वो सारे हम मशीन का उपकरण का उपयोग देखेंगे कि उस साइंटिफिक जो मशीन है, जो साइंटिफिक उपकरण है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यंत्र या उपकरण का जो हमारा नाम है वो है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर का जो यूज़ किया जाता है वो वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, जो त्वरण के बारे में बताया था। तो उसी से रिलेटेड एक साइंटिफिक उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण है एक्सेलेरोमीटर। तो एक्सेलेरोमीटर का काम होता है कि वाहन की जो चाल की वृद्धि की जो दर है पर स्क्वायर सेकंड में, उसको मेज़र करता है। जो दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर वो है हमारा एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का जो है एक साइंटिफिक उपकरण है। इसका काम क्या होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। तो एक्यूमुलेटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। जो तीसरा हमारा उपकरण है यहाँ पे उसको हम देखेंगे तो उसका नाम होता है एक्टिनोमीटर। तो एक्टिनोमीटर का यूज़ क्या किया जाता है, एक्टिनोमीटर का इस्तेमाल होता है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। तो एक्टिनोमीटर जो है वो जो सूरज से किरणें आती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है। जो चौथा उपकरण है हमारा वो है एरोमीटर। तो एरोमीटर का काम क्या होता है, तो वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। तो ये जो है एयर का जो है डेंसिटी को मेज़र करता है या कोई भी गैस के डेंसिटी को मेज़र करता है। तो एरोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ द एयर को मेज़र करता है। एरोमीटर वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व को मेज़र करने का यंत्र है। जो अगला हमारा यंत्र है, पांचवा यंत्र है, वो है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं विमान की ऊंचाई को मेज़र करने के लिए। वो विमान में लगा होता है कि विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, जो हमारा एरोप्लेन है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई को मेज़र करने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। जो अगला हमारा 6 नंबर में है वो आमीटर है। आमीटर जो है इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि इसका यूज़ क्या करते हैं, तो इसका यूज़ होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर का काम है कि विद्युत धारा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है और मेज़र करके ये हमको ये बताता है कि हमारे सर्किट के अंदर में वो कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद जो हमारा अगला यंत्र है उसका नाम है एनोनोमीटर।
तो एनोमोमीटर जो है वो वायु की शक्ति तथा गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि ये वायु है, जो हवा होती है, उसमें कितने शक्ति है और उसकी गति क्या है, वो कितने स्पीड से चल रही है। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए एनोमीटर का यूज़ किया जाता है। जो 8वां उपकरण है हमारा, उसको बोलते हैं एपिकोस्कोप। तो एपिकोस्कोप जो है उसका यूज़ क्या करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण है। कि अपारदर्शी चित्रों को, अपारदर्शी का मतलब हो गया कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके जो चित्र होते हैं उसको जो है पर्दे पे दिखाने का काम करता है। जो हमारा 9वां हो जाएगा, तो वो 9 नंबर में हमारा हो जाएगा उपकरण ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ही लगता है कि ये ऑडियो से रिलेटेड होगा। तो ये ऑडियो मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब साउंड की जो इंटेंसिटी है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और साउंड की इंटेंसिटी को जो है डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो साउंड की इंटेंसिटी को ये ऑडियोमीटर जो है, ऑडियोमीटर वो डेसिबल में मेजर करके, डीबी में मेजर करके इंटेंसिटी को बताता है। फिर जो हमारा 10 नंबर में है वो है ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन का क्या काम होता है, तो ऑडियोफोन का काम होता है सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है। कि ये जो ऑडियोफोन है वो ऑडियोफोन से हमें सहायता मिलती है सुनने के लिए। तो ये सुनने का उपकरण है और इसको कान में यूज़ किया जाता है। जो 11 नंबर में है हमारा, वो है हमारा ऑडिस्कोप। तो ऑडिस्कोप का प्रयोग क्या किया जाता है, तो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ऑडिस्कोप, तो ऑडिस्कोप जो है इसका जो हमारा कान होता है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो उन सारे पार्ट्स को देखने के लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा 12 नंबर में जो हमारा यंत्र है वो है एवोमीटर। एवोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एवोमीटर का यूज़ करते हैं रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के यंत्र है। कि ये इससे रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाया जाता है। जो 13 नंबर में हमारा यंत्र है वो है बैरोग्राफ। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। कि जो हमारा ये जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर में जो यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर में जो चेंजिंग आ रहा है वो चेंजिंग को दिखाता है ये अपने ग्राफ से। तो उसको बोलते हैं बैरोग्राफ। तो ये बैरोग्राफ एक यंत्र है जो वायुमंडल के दाब प्रेशर को मेज़र करता है। 14 नंबर में हम अपना एक यंत्र देखेंगे जो कि बैरोमीटर है, और ये बहुत ही कॉमन यंत्र है, बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक उपकरण देखेंगे, बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स का क्या यूज़ होता है, तो बाइनोकुलर्स का यूज़ होता है वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है ये। कि बाइनोकुलर क्या होता है, ये वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाता है। 16 नंबर में जो हमारा उपकरण है वह है बोलोमीटर। बोलोमीटर का काम होता है ऊष्मीय विकिरण मापने के यंत्र है। मतलब ये हीट से रिलेटेड है, और ये हीट का जो रेडिएशन होता है वो उसको मेज़र करके बताता है बोलोमीटर। 17 नंबर में एक यंत्र है हमारा कैलिपर्स। कैलिपर्स जो है वो बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। जो हमारा सिलेंड्रिकल चीज़ें होती है उसका जो इंटरनल रेडियस होता है या फिर डायमीटर होता है वो उसको मेज़र करके बताता है कैलिपर्स। जो 18 नंबर का हमारा यंत्र है वो उसका नाम है कैलोरीमीटर। तो कैलोरी से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हीट है उससे रिलेटेड होगा। तो ये ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। हीट का जो है अमाउंट को मेजर करके बताता है कि ये कितने कैलोरी का हीट है। तो 19 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा यंत्र है वो है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कार्बोरेटर का यूज़ जो है दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त उपकरण है। इसको जो है पेट्रोल इंजन में यूज़ किया जाता है उसके दहन के लिए कार्बोरेटर का। 20 नंबर में कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम का यूज़ कहाँ होता है, तो मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। जो इंसान है जो तो मनुष्य के हृदय की गति को मेज़र करता है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है।
22 नंबर में एक उपकरण है कैथेटोमीटर। तो कैथेटोमीटर का जो काम है वो है वैज्ञानिक प्रयोग में ऊंचाई तथा स्तर आदि मापने वाला यंत्र है। 23 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पर कैथोड किरण नली, मतलब कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। तो उसका यूज़ क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन वगैरह का उत्सर्जन का पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हो रहा है। 24 नंबर में जो उपकरण है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अगला 25 नंबर में है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत प्रवाह को बदलने वाला एसी और डीसी में बदलने वाला उपकरण है जो कि जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो कम्यूटेटर होता है जो कि वहाँ पे एसी से डीसी को बनाता है। यहाँ पे 26 में देखेंगे हम लोग कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स जो है उसका यूज़ किया जाता है किसी भी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो ये कंपास एक उपकरण है कंपास बॉक्स, जिसका इस्तेमाल हम लोग दिशा यानी डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अगला उपकरण है हमारा वो है हमारा कोलिज नली। तो कोलिज नली जो है वो एक्सरे किरणों जो है जो एक्स किरणें हैं उसके उत्पादन करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो अगला उपकरण है हमारा वो क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के कम तापमान वाले तापमापी है जो कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। उसे अगला जो देखेंगे वो साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला यंत्र है जो मौसम विभाग के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला उपकरण है हमारा डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जो है किसी परिपथ में दृष्ट धारा प्रवाह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अगला हमारा उपकरण है वो उपकरण है डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी से मतलब ही है कि डेंसिटी को मेज़र किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे घनत्व मापने का यंत्र है जो कि डेंसिटी को मेज़र करता है। जो अगला यंत्र है हमारा डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन जो है वो गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र है कि अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम होता है तो उसका डायलिसिस होता है और वो डायलिसिस मशीन जो है वो उसके अंदर जो खून होता है जो ब्लड है उसको सही करके उसके किडनी तक भेजने का काम करता है। उसके अगला जो यंत्र है हमारा वो है डिक्टोफोन। तो डिक्टोफोन जो है वो डिक्टाफोन का यूज़ किया जाता है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है जो डिक्टोफोन के नाम से जाना जाता है। अगला उपकरण है हमारा डीप सर्किल। तो डीप सर्किल जो है वो नती कोण को मापने वाला यंत्र है। जो अगला हमारा है उसको बोलते हैं डायनोमीटर। तो डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है कि जो इंजन का पावर होता है वो डायनेमोमीटर से मेज़र किया जाता है। जो अगला हमारा यहाँ पे उपकरण है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर तो सब जानते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। यहाँ पे है कि जो उपकरण है हमारा वो है इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफ मतलब EEG। जो मस्तिष्क विभाग जो यहाँ पे है मस्तिष्क विभव मापने के आने वाला यंत्र है। जो मस्तिष्क है जो हमारा ब्रेन है वो उसको देखता है। तो यहाँ पे उसका यूज़ डॉक्टर करते हैं। जो 38 नंबर में हमारा है अगला है वो इलेक्ट्रोमीटर है जो विभवांतर मापने का यंत्र है। ये विभवांतर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अति सूक्ष्म जीवाणु को देखने के काम में आने वाला यंत्र है। इससे बहुत छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनको देखा जाता है। तो ये यहाँ पे जो अगला उपकरण है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। मतलब वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। यहाँ पे जो अगला यंत्र है हमारा वो है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप जो है विद्युत आवेश की स्थिति बताने वाला यंत्र है।
जो विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ये भी यहाँ पे दिखाता है। जो 42 नंबर में हमारा है वो है एपीडायस्कोप। तो एपीडायस्कोप जो है वो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने से जाने वाला एक यंत्र है। जो हमारी पिक्चर्स होती है उसको जो हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं, कास्टिंग करते हैं, वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है एपीडायस्कोप। जो अगला यंत्र है हमारा वो है हमारा स्केलोमीटर। तो वो जो यहाँ पर है स्केलोमीटर, ये चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ में इस्तेमाल किया जाता है, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों में यूज़ किया जाता है। जो अगला उपकरण है हमारा वो है फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि समुद्र की गहराइयाँ मापने वाला एक यंत्र है, जिसके अंदर में फेदों में मेज़र किया जाता है। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये कॉमन यंत्र है जिसको आग बुझाने वाला यंत्र कहा जाता है, और यहाँ पे ये आग बुझाने के काम में आता है। इससे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लक्स मीटर है। फ्लक्स मीटर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स मापने वाला यंत्र है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को देखने के लिए फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो अगला हमारा यंत्र है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है, जबकि इससे पहले हमने आमीटर को देखा है। आमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को ये मेज़र करता है एम्पियर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा ही मेजर करता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी प्रेजेंस को बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, ये एम्पियर में मेजर करके नहीं बताता है गैल्वेनोमीटर। इससे अगला उपकरण हमारा जो है ये गैनोंग रेस्पिरेटरी मीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, श्वास से रिलेटेड होगा। तो ये श्वसन गुणांक का मापने वाला यंत्र है कि यहाँ पे वो ब्रीथिंग सिस्टम को मेज़र किया जाता है। इससे अगला जो हमारा यंत्र है वो है हमारा गाइगर मुलर काउंटर। तो ये यहाँ पर जो है गाइगर मुलर जीएम। तो यहाँ पे हम काउंटर उसको देखेंगे तो ये रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, जैसे यूरेनियम है या रेडियम है, तो वो सब रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो उससे जो वहाँ से किरणें निकलती हैं, जो उससे रेज निकलती है, वो उसको मेज़र करता है। जो अगला उपकरण है हमारा वो है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करने सुनने वाला यंत्र है। कि ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः सुना जा सकता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे जो है साउंड को मेज़र करके हम लोग ग्रामोफोन के ज़रिए सुन सकते हैं। इससे अगला उपकरण हमारा है ग्रेविमीटर। तो ग्रेवोमीटर जो है वो ग्रेवोमीटर पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है, जो कि जो पानी के अंदर समुद्रों में जो तेल मिलता है तो उसका यहाँ पे पता लगाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविमीटर। जो अगला हमारा यंत्र है वो है गिरोस्कोप। तो गिरोस्कोप का इस्तेमाल जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो घूमती हुई वस्तुओं को हम लोग उसका गति को ज्ञात करते हैं, मोशन को देखते हैं। जो अगला उपकरण है हमारा वो है हार्ट लंग मशीन। तो हार्ट लंग मशीन जो है ये हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण है, जो कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला उपकरण है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। तो हाइड्रोमीटर से देखा जाता है कि उसका जो अपेक्षित घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी है लिक्विड की, वो क्या है। अगला जो हमारा यंत्र है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन हमारा यंत्र है। ये हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है, कि उसके अंदर जो साउंड वेव्स होता है उसको मेज़र करता है हाइड्रोफोन। जब हम अगला देखते हैं तो अगला है यहाँ पे हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है, जो इससे पहले हमने देखा था कि इन्वायरमेंटल जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के अंदर में जो मॉइस्चराइजेशन है, आर्द्रता है, उसको मेज़र करने का काम करता है। अगला हमारा आता है हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, कि वायुमंडल का जो आर्द्रता है, जो इसके अंदर वो इसमें कितने चेंजिंग लाता है, आर्द्रता के अंदर में कितनी चेंजिंग को लाता है, तो वो यहाँ पे दिखाता है। इससे अगला उपकरण हमारा है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर एक पारदर्शी मात्र जिसमें अनुकूल स्थिति को बनाकर उनमें समय पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है। तो इनक्यूबेटर जो है, इनक्यूबेटर में जो है
वो पारदर्शी होता है, शीशे का बना हुआ होता है, जिसके अंदर में समय से पहले जन्मे हुए बच्चे को डाला जाता है। इसके बाद जो अगला यंत्र है हमारा, वो यंत्र हमारा जैक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने के काम आने वाला एक सुराहा है, पोर्टेबल उपकरण है। इससे अगला उपकरण जो है हमारा वो है कैलेडोस्कोप। तो भिन्न भिन्न प्रकार के रेखागणितीय आकृतियों को देखने के काम में आने वाला उपकरण है कैलेडोस्कोप। इससे अगला यंत्र जो है हमारा वो है कैमोग्राफ। तो ये जो काइमोग्राफ है वो हृदय और फेफड़े की गति उत्पन्न का ग्राफ अंकित करने वाला है कि हृदय का जो हार्ट बीट चलता है और फेफड़े में जो यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है उसका ये ग्राफ को दिखाता है। इससे अगला उपकरण हमारा है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से पता होगा कि ये दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। ये जो है दूध के अंदर डेंसिटी को देखता है। इससे अगला उपकरण जो है हमारा वो लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर जो है वह त्वरित चालक होता है, कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से ये जो है झंझाओं से बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाए जाने वाला उपकरण है कि जब वहाँ पे थंडर स्टॉर्म आते हैं तो उससे जो वहाँ पे लाइटनिंग होती है उस लाइटनिंग से नुकसान को बचाने के लिए ये बिल्डिंग्स के ऊपर में लगाया जाता है। इससे अगला अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है वो है मैक मीटर। तो मैक मीटर जो है वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र है कि यहाँ पे जो एरोप्लेन्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है और जो साउंड की स्पीड है वो उनके अंदर में डिफरेंस को पैदा करता है, यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद मैग्नेटोमीटर, ये जो है चुंबकीय संचालन एवं क्षेत्र की तुलना करने वाला उपकरण है। तो ये चुंबकीय संचालन एवं क्षेत्र की तुलना करने वाला यंत्र है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड्स चलती है और जो उनके मैग्नेटिक एरियाज होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस को पैदा करता है। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो यह है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है वो गैस के दबाव को मापने का यंत्र है। इससे आगे हम देखेंगे मेगाफोन है। मेगाफोन जो है ध्वनि यानी साउंड को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला यंत्र है। इससे आगे जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग मिलीमीटर के हज़ारवें भाग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, माइक्रोमीटर। अगला उपकरण जो है माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। जो हमारा अगला है वो माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, सूक्ष्म चीज़ों वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे माइक्रोटोन। माइक्रोटोन जो है किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम में आता है, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रोटोन का यूज़ किया जाता है। इससे अगला जो है हमारा है वो है नेफेटोमीटर। नेफेटोमीटर जो है तरल में लटकाए गए कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश की प्रतिकर्षण के मापने का उपकरण है, जो लिक्विड के अंदर में होता है। इसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जो गाड़ी है वो टोटल दूरी को कितनी दूरी को तय करता है, वो उस चीज़ को नापने के काम आता है। जो हमारा है ओम मीटर। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जो ऑन्डोमीटर है, ऑन्डोमीटर चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। जो ऑसिलोग्राफ है, तो ऑसिलोग्राफ विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों के द्वारा ग्राफ को चित्रित करने वाला है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो ग्राफ बनता है वो उसको यहाँ पे दिखाता है। पैराशूट है, आपातकाल की स्थिति में उड़ते हुए वायुयान से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने के काम में आने वाला उपकरण पैराशूट कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं हो सकता है। तो पेरिस्कोप जो है उनका प्रत्यक्ष दृश्य में नहीं आ सकता है, तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फोनोग्राफ है, फोनोग्राफ में जो है वो ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण है। जो अगला उपकरण है हमारा वो है फोनोमीटर। फोनोमीटर का है ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। इस यंत्र से हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा फोटोमीटर। तो दो स्रोतों को प्रदीपों अवतरण में करने वाले काम में आने वाला उपकरण है। इससे अगला हमारा जो है वो है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण से हम लोग यहाँ पर किसी वस्तु का फोटो लेते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफ है।
तो यहाँ पर फोटो टेलीग्राफ है। फोटो टेलीग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला उपकरण है फोटोग्राफ को। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है पिपेट। तो पिपेट जो है वो द्रव्य का निश्चित आयतन मापने वाले कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है। पॉलीग्राफ आता है। पॉलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है, मशीन है, जो झूठ का पता लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विद्युत का जो परिपथ है, जो वहाँ पे बिंदुओं के बीच में विभवांतर आता है, जो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो बिंदुओं के बीच में, वो हम लोग मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। यहाँ पे आता है पोटोमीटर। पोटोमीटर पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। यहाँ पे जब आता है पाइक्रोमीटर, तो पाइक्रोमीटर जो यहाँ पे लिक्विड है उसके डेंसिटी को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा पायरोमीटर है, वो पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अगला यंत्र आता है पैरेलियोमीटर, जो कल भी हमने इसके बारे में देखा था। वो सूर्य के विकिरण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा निचलन और जो उसके बाद हमारा आता है वह क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट निचालन तथा खगोल विज्ञान की ऊंचाई और कोणों को मापने का यंत्र है, एंगल्स को मेज़र किया जाता है। इसके बाद का यंत्र है रडार। रडार जो है वो दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है, जो कि साउंड वेव का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आता है रेडिएटर। रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा यंत्र है वो रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो है वो विकिरण को मापने का यंत्र है, जो वहाँ पे वेव्स निकलते हैं रेडियो वेव, वो रेडियो वेव को मेज़र करता है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला हमारा यंत्र है वो है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर में ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आता है रेन गज। रेन गज जो है, रेन का मतलब वर्षा होती है, तो वर्षा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का काम हम लोग जानते हैं, तो ये सब रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्रोमीटर। सेक्रोमीटर जो है शर्करा की सांद्रता को मापने का यंत्र है, मतलब ये शुगर को मेज़र किया जाता है सेक्रोमीटर से, जो शुगर को मेज़र किया जाता है। उसके बाद सेफ्टी लैंप है। प्रकाश के लिए खनों के द्वारा होने वाला उपकरण है, जो दुर्घटना को रोकने के लिए उपयोग में लाने वाला यंत्र है। इसके अगला जो यंत्र है हमारा वो है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो है उसमें जो है वो महीन तारों का व्यास मापने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रू गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हमारे पास वायर होते हैं उनका रेडियस को मेज़र करने के लिए। जो अगला है हमारा वो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता को मेज़र करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को बताता है। सिस्मोमीटर जो है वो एक यंत्र है जिसमें जो है भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मेज़र किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिक्सटेंट है, किसी ऊंचाई को नापने के काम में आने वाला यंत्र है। इससे अगला जो है हमारा वो स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर से हम लोग किसी भी गाड़ी की स्पीड को मेज़र करते हैं कि वो कितनी स्पीड से चल रही है। इससे अगला जो हमारा आता है वो स्फेरोमीटर आता है। तो स्फेरोमीटर जो है वो किसी भी तरह की वक्रता मापने का यंत्र है। इससे अगला जो यंत्र है हमारा वो है हमारा सिग्नोफोमीटर। तो ये जो है सिग्नोफोमीटर, उसका इस्तेमाल ध्वनि की रुधिर के दाब में आने वाला उपकरण है। इससे अगला उपकरण जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप जो है द्विम चित्र लेने के काम में आने वाला यंत्र है। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप देखेंगे तो स्टेथोस्कोप जो है हृदय और फेफड़े की आवाज़ को सुनने का यंत्र है, जो कि डॉक्टर के ज़रिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है समय का सही अवधि बताने का यंत्र है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है स्ट्रोबोस्कोप, जो आवर्तित गति को घूमने के लिए वस्तुओं की चाल ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आता है सबमरीन। तो सबमरीन एक ऐसा साइंटिफिक यंत्र है जो समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल को ज्ञात करने के लिए, पानी के अंदर चलने के लिए जलयान में काम आता है। उसके बाद है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर सूरज के समय में दूरी उत्पन्न आने वाला एक यंत्र है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है टैक्सीमीटर। टैक्सीमीटर एरोप्लेन की गति को मेज़र करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है टेलीमीटर। तो टैक्सियोमीटर में किराया प्रदर्शन करने वाला यंत्र है। जो टैक्सियोमीटर है वो टैक्सी में जो किराए चलते हैं वो टैक्सी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है टेलेक्स। दो देशों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान करने के लिए उपकरण जो है
वो टेलेक्स है। टेलेक्स दो देशों के बीच के समाचार के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है टेलीमीटर, दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं के रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। जो तीसरा हमारा आता है टेलीप्रिंट, दूर से टेलीग्राफिक संदेश एवं संग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलीप्रिंट का। टेलीस्कोप है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट जो है अनुप्रस्थ तथा अवलंबन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोमीटर से मानव शरीर का तापमान मेजर किया जाता है। थर्मोपाइल जो है वो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। उसके बाद जो हम अगला यंत्र देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो है टरबाइन। तो टरबाइन जो है, टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बहते हुए द्रव जैसे कि हवा हो, पानी हो, इसके गतिज ऊर्जा का घूर्णन जो है वो यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। ओडोमीटर जो है वर्षा मापक यंत्र है। तो ओडोमीटर जो है, यूडोमीटर, वो वर्षा को मेजर करता है। अल्ट्रासाउंडोस्कोप, अल्ट्रासोनोस्कोप जो है वो मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाता है एवं हृदय के दोनों को ज्ञात करने के काम में आता है कि यहाँ जो हृदय के अंदर अगर ट्यूमर है या फिर मस्तिष्क में, ब्रेन में ट्यूमर है, तो उसको मेज़र करने के लिए जो है अल्ट्रासोनोस्कोप का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर जो है धूल की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है वॉन डी ग्राफ जनरेटर, ये जो है उच्च विभवांतर जो हाई वोल्टेज होता है पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। उसके बाद वेंटूरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर जो है वो द्रव्यों की प्रवाह की गति को मापने के लिए यंत्र है। उसके बाद है वीडियोफोन। तो ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फ़ोटो भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो वीडियोफोन होता है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो विस्कोमीटर है जो लिक्विड की जो है घनत्व को बताता है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी को बताता है। वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच जो है आवेश विभिन्न मात्राओं में मेज़र किया जाता है। उसके बाद है वाट मीटर। वाट मीटर में जो है विद्युत की शक्ति को मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र किया जाता है। इसके बाद है वेव मीटर। तो ये जो वेव मीटर है, उस वेव मीटर से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रेडियो तरंगों के दैर्ध्य मापने के लिए। रेडियो तरंग का जीरोक्स मशीन से जीरोक्स फोटो स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सरे मशीन मानव शरीर के आंतरिक विभागों का छायांकित करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है जाइलोफोन। तो जाइलोफोन क्या है? संगीत का एक वाद्य यंत्र है। याओमीटर है। याओमीटर जो है वो वायुयान में इस्तेमाल होता है, जो कि वायु की दिशा में परिवर्तन के बारे में बताता है, वायु की दिशा परिवर्तन को, कि वायु की दिशा जो है कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद का जो हमारा यंत्र है वो हमारा लास्ट यंत्र होगा जो जिंकोग्राफ है। जिंकोग्राफ जो है जिंक यानी कि जो जस्ता होता है उस पर के मुद्रण करने वाला उपकरण है, उसके ऊपर में मुद्रण किया जाता है, तो ये जिंकोग्राफ है। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर साइंटिफिक उपकरण जो है, जो यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। और इन सारे उपकरण को अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं सारे उपकरणों में से आते हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, लाभ हासिल करिए और फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।